आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया द्वारा किए गए कुछ एक्सपोर्ट्स के बारे में। वैसे तो इंडियन कंपनीज के द्वारा कई एक्सपोर्ट किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ ही सिग्निफिकेंट सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन एक्सपोर्ट्स का इंपॉर्टेंस क्या है। पहला सिस्टम है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। इस मिसाइल सिस्टम को भारत ने सक्सेसफुली फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया है। हालांकि ये सिस्टम एक जॉइंट डेवलपमेंट है भारत और रशिया का, लेकिन इस समय यह मिसाइल सिस्टम भारत में बनाया जा रहा है और धीरे धीरे भारत की तरफ से इसमें इंडिजिनस कंपोनेंट्स को बढ़ाया गया है। फिलीपींस की डील भारत के साथ में हुई थी और यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ होगा उसमें रशिया को कुछ शेयर मिला होगा। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो आसियान कंट्रीज में से कुछ कंट्रीज इस सिस्टम को अक्वायर करने की प्लानिंग कर रही हैं और साउथ चाइना सी में ब्रह्मोस का जाने का मतलब है कि चाइना की तरफ से इन देशों की जो बुलिंग की जाती है वो वहां पर नहीं की जा सकेगी। अभी तक चाइनीज नेवी के वेसल्स इन कंट्रीज के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के अंदर जाकर उनको चैलेंज कर वापस आ जाते थे और इनके पास में बहुत ज्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं होते थे। लेकिन अब जब इन कंट्रीज के पास में ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा और इन थ्योरी एक वार्निंग शॉट इस बुलिंग को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अगर दूसरे सिस्टम की बात की जाए तो दूसरा सिस्टम है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। पिनाका MBRLs को आर्मीनिया को एक्सपोर्ट किया गया है और ये MBRL आर्मीनियन आर्म फोर्सेस को लॉन्ग रेंज आर्टिलरी कवर प्रोवाइड करने में सक्षम है। देखिए, जब भी हम लोग पिनाका जैसे सिस्टम की बात करते हैं तो लोग केवल रेंजेस की बात करते हैं और बहुत सारे लोग ये चीज हम लोगों को आकर बताएंगे कि चाइना के पास में ऐसे रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स हैं जिनकी रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा की है। लेकिन यही लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि ये 8x8 व्हीकल्स के ऊपर माउंटेड होते हैं और ऐसे बल्कि सिस्टम्स मूव करने में काफी डिफिकल्ट होते हैं। यही कारण है कि यूक्रेन में हाइमार्स ज्यादा पॉपुलर हुए और स्मर्च इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे हैं। इंडिकेटर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि आर्मीनिया के बाद में कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो पिनाका में इंटरेस्टेड हैं और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसका फर्दर ऑर्डर कहां से निकल कर आता है। तीसरे वेपन सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATACMS भी आर्मीनिया को एक्सपोर्ट किए गए हैं। ये न्यूज जब निकल कर आई थी तो एक कर्नल साहब ने कहा था कि जो गन एक्सपोर्ट की गई है वो मार्ग है, लेकिन अब हम लोगों के पास में एक कंफर्मेशन है कि ये गन ATACMS थी और ये गन्स इस समय कल्याणी द्वारा सप्लाई की जा रही हैं। ये चीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग इस वजह से हो जाती है कि अभी तक इंडियन आर्मी की तरफ से इस गन को अपने बेड़े में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन उससे पहले इसको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल चुका है और ये चीज दर्शाता है कि ये गन कितनी ज्यादा कारगर है। आर्मीनिया के ऑर्डर के बाद में माना जा रहा है कि कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी इस गन में इंटरेस्टेड हैं और आगे चलकर ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो पहले इस गन को अक्वायर करते हैं या इंडियन आर्मी की तरफ से ये गन पहले अक्वायर की जाएगी। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आकाश को लेकर भी इंफॉर्मेशन निकल कर आई है कि इसको एक अफ्रीकन कंट्री को एक्सपोर्ट किया गया है। हालांकि ऑफिशियली इस कंट्री का नाम अनवील नहीं किया गया है, लेकिन आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि सूडान में एक एग्जीबिशन हुआ था जहां पर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आकाश को डिस्प्ले में डाला गया था और इस डिफेंस एग्जीबिशन में जो डिस्प्ले में मिसाइल सिस्टम्स दिखाई गई थी वो माना जा रहा था कि आने वाले समय में सूडानीज एयरफोर्स के साथ में ऑपरेशनल हो जाएंगी, यानी कि ये अफ्रीकन कंट्री सूडान है और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आकाश ने अपना पहला एक्सपोर्ट देख लिया है। वैसे अभी यहाँ पर ये चीज क्लियर नहीं है कि आकाश मिसाइल सिस्टम का कौन सा वेरिएंट यहाँ पर एक्सपोर्ट किया गया है, लेकिन मोस्ट लाइकली यहाँ पर आकाश का बेसलाइन वेरिएंट ही एक्सपोर्ट किया गया होगा। हालांकि इस चीज को हम लोग मॉनिटर करते रहेंगे और आने वाले समय में इसको लेकर जब भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आएगी हम आपके साथ में उसको जरूर शेयर करेंगे। पांचवा सिस्टम है डॉनियर DO-228। इस सिस्टम को मॉरिशस को एक्सपोर्ट किया गया है, लेकिन अभी तक ये चीज क्लियर नहीं है कि कितने एयरक्राफ्ट मॉरिशस अपने बेड़े में शामिल करेगा। हालांकि उन्होंने 2 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी अपने बेड़े में शामिल कर लिए हैं। इसके अलावा मॉरिशस ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को भी ऑपरेट करता है और ये सारे के सारे एक्सपोर्ट ये चीज इंडिकेट करते हैं कि भारत जो एक समय पर वर्ल्ड का लीडिंग इंपोर्टर था वो डिफेंस सेगमेंट में धीरे धीरे एक इम्पोर्टेंट एक्सपोर्टर भी बनता जा रहा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।